कल के वीडियो में हमने अलंकार किया, जिसमें अलंकार की परिभाषा और उसके दो भेद यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार किया। हमने कल शब्दालंकार समझे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज नंबर है अलंकार में ही अर्थालंकार का। अर्थालंकार की परिभाषा देखिए, जहां काव्य में किसी शब्द के अर्थ विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की विशेषता होती है कि इसमें यदि शब्द के पर्यायवाची भी रख दिए जाएं तो भी अलंकार नष्ट नहीं होता। यानी कि यदि काव्य में कोई एक शब्द आया है, उसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, उसकी जगह यदि कोई दूसरा उसका पर्याय भी लिख दे तो भी अलंकार बना रहता है। जबकि शब्द अलंकार में ऐसा नहीं होता, मतलब यदि कोई दूसरा शब्द रख दे तो वह चमत्कार नहीं होगा, अर्थात वहां शब्द अलंकार नहीं रहेगा। इस प्रकार अब अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति आदि। हम उनको क्रमशः करते रहेंगे। आज पहला नंबर है उपमा अलंकार का। तो उपमा अलंकार का परिभाषा इस प्रकार से, पहले इसका अर्थ समझिए। उप का अर्थ है समीप से, मा का अर्थ है तोलना या देखना। इस प्रकार उपमा का अर्थ हुआ एक वस्तु के पास दूसरी वस्तु को रख दें और उनमें समानता दिखाएं, वहां उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हुआ उपमा अलंकार की परिभाषा। जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, दूसरे अर्थों में किसी साधारण वस्तु या प्राणी की तुलना प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसके 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, इनको 4 तत्व भी कहा जाता है। जब तक इन 4 के बारे में नहीं समझ पाएंगे हमें उपमा अलंकार के बारे में पता नहीं लगेगा। तो पहला अंग है उपमा, उपमेय, जिसकी समानता की जाए, अर्थात वह साधारण वस्तु या व्यक्ति या प्राणी जिसकी समानता की जाए वह उपमेय कहलाता है। इसको प्रस्तुत भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रस्तुत होता है, हमारे पास में होता है कि जिसकी हम समानता करते हैं। दूसरा अंग है उपमान। इसकी परिभाषा देखिए, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए, यानी कि इसकी तुलना जिसके साथ की जाए वह उपमेय कहलाता है। इसे अप्रस्तुत भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नहीं होता है, इसलिए इसको अप्रस्तुत भी कहते हैं। ये दूसरा नाम है इसका। जिस प्रकार उपमेय का प्रस्तुत, उपमान का अप्रस्तुत, क्योंकि उपमेय हमारे पास होता है जिसकी हम समानता दिखाते हैं, और उपमान वह होती है जिसको जो हमारे पास नहीं है इसकी समानता हम करते हैं। तीसरा अंग है वाचक शब्द परिभाषा। वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए वह वाचक शब्द कहलाता है। प्रमुख वाचक शब्द है सी, सा, सम, सरिस, इव, समान, तुल्य, भांति, जैसा, यथा, सरीखा। ये प्रमुख वाचक शब्द हैं। ये उपमा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। यदि किसी पंक्ति में इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाता है तो ये तुलना बताने वाला होता है, इसलिए इनको वाचक शब्द कहते हैं। ये उपमा अलंकार के पहचान के शब्द हैं, वाचक शब्द है ये। और इसका चौथा और अंतिम जो है अंग होता है साधारण धर्म। वह गुण या क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में तथा जिसके कारण दोनों में समानता बताई जाए, ये दोनों में होती है और दोनों की ही समानता बताती है, ये साधारण धर्म कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से ये आपको अभी समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे उपमा अलंकार को। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। सबसे पहले वही पहचान जो कि आपको बताई कि कुछ वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार के, जैसे कि यहाँ सरिस आ गया, पहली बार तो ये वाचक शब्द हो गया, इसलिए उपमा अलंकार है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान हो गई। अब उसके बाद थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी समानता की जाती है। मन, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, मन हिलने लगा। तो तुलना किसकी की है? मन की। किसके साथ की है? पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ उपमान क्या हुआ? पीपर, पात, और वाचक शब्द सरिस के समान। और दोनों में क्या समानता है? डोला, हिलने लगा। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता हिल रहा है उसी प्रकार से मन भी हिल रहा है। तो ये हो गया आपका साधारण धर्म। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही, यानी कि पानी से, सी, सा, सम, ये हमारा वाचक शब्द। और यदि इसको संक्षिप्त रूप से
करके देखें तो किसकी तुलना की गई है? जिंदगी की। तो जिंदगी उपमेय है, किसके साथ की गई है? पानी के साथ की गई है। उपमान हो गया, वाचक शब्द सी हो गया, और बहना साधारण धर्म हो गया। जिस प्रकार से पानी बहता है उसी प्रकार जिंदगी भी जिस तरफ ले जाए उतनी तरफ जा रही है। मखमल के झूल पड़े हाथी साठी लाल, साधारण धर्म वाचक शब्द हो गया सा, सी सा सम सरिस। उसी प्रकार मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। इसमें यदि देखें तो दो है वाचक शब्द, सम और सा। बच्चे का मुख सूर्य के समान लाल होकर अग्नि की तरह दिखाई देने लगा। तो इस प्रकार से आपके उपमा अलंकार हुए। आज केवल उपमा अलंकार ही करना है। इसके साथ साथ आपको जितने हो सके 3 या 4 उदाहरण अपने आप भी करने हैं। इनको साफ नोटबुक में लिखना है और याद करना है।